हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग सभी। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का 7.5 एक्सरसाइज। आपको पता है कि आज हमारा चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, और पेपर के लिए, बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, 33 मार्क्स के करीब। और हमने एक एक एक्सरसाइज करते करते हम 7.5 पे पहुंच गए हैं। आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस इक्वल टू 0। भाई इस क्वेश्चन में से dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। कैसे करोगे आप लोग। देख, इस पूरे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कराना हमने किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कर दो भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन डी एक्स, बी वाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2h(x(y) प्लस डी अपॉन डी एक्स 2g(x) प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स 2f(y) प्लस डी अपॉन डी एक्स से इक्वल टू 0। देखो, इसका डिफरेंशिएट कराओगे तो आ जाएगा हमारे पास 2a। जैसे a कांस्टेंट तो a सेम रहेगा, लेकिन इसका आ जाएगा हमारे पास 2x। b कांस्टेंट है, इसका कराओगे तो आ जाएगा 2y dy dx। ये हमारे पास आ जाएगा 2h कांस्टेंट है, लेकिन एक्स वाई में ना भाई प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इसे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्या होता है प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम सेकंड को लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, फिर एक्स को, फिर एक्स, और डी अपॉन डी एक्स फिर वाई का, प्लस 2g कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, और 2f कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई का डिफरेंशिएट आ जाएगा डी वाई डी एक्स। ये इसमें एक्स वाई नहीं है, कांस्टेंट है, ये 0। चलो क्या करना हमने भाई, जहां जहां डी बाई डी एक्स है ना, उन सभी को एक तरफ करना है। ये रहा, एक यहाँ, एक यहाँ, और उसके बाद से बाकी को दूसरी तरफ भेजना है, ठीक है। चलो तो हमारे पास ये आ गया 2ax, यहाँ आ जाएगा 2by dy dx प्लस 2h को मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो ये आ जाएगा 2hy, और भाई x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये आ जाएगा 2hx, और इसके रिस्पेक्ट में कराओगे तो ये dy अपॉन में dx प्लस 2g प्लस 2f dy dx इक्वल टू 0। चलो, जो dy dx उनको एक तरफ रखो, ये 2by dy dx यही रह जाएगा, 2hxy dy dx 2f dy अपॉन में dx। देखो, एक ये, एक ये, एक ये, जिनमें जिनमें dy dx है उनको हम यही रख लेंगे, जिसमें नहीं है उनको दूसरी तरफ भेज देंगे, इक्वल के दूसरी तरफ भेजो। तो ये प्लस का उधर जाके बन जाएगा माइनस का 2ax, ये उधर जाके बन जाएगा 2hy, और ये उधर जाके बन जाएगा 2g। चलो भाई, इस पूरे में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन है, dy dx और साथ में 2। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा by प्लस hx प्लस f, यहाँ आ जाएगा हमारे पास dy dx सामने 2, इधर से माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ रह गया ax प्लस hy प्लस g। अब हमें dy dx निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा 2ax प्लस hy प्लस g अपॉन में 2by hx f। इससे इसको काट दो, ये हमारे पास क्या बचेगा माइनस का
ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी और अपॉन में बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एफ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आप नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, फर्स्ट के पहला क्वेश्चन ने कर लिया, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आइए इसको देखते कैसे सोल्व कराओगे। ऐसा करते नहीं, इसको मैं शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, देखो आओ कैसे करोगे। भाई इसको लिख सकते हैं 1/, में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अलग, 1/b² वाई स्क्वायर अलग और 1, और अब इसको डिफरेंशिएट करा दो भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा बताओ, d/dx 1/a² एक्स स्क्वायर, d/dx 1/b² वाई स्क्वायर और d/dx 1। ठीक है, देखो कैसे करोगे। 1/a कांस्टेंट है, सेम आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x और x का डिफरेंशिएट 1 प्लस 1/b² सेम आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा 2y की पावर 1 और फिर y का आ जाएगा dy dx, और भाई इसका डिफरेंशिएट क्या होता है 0। पता क्यों, ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है। आओ अब हमने सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना, क्या जिसमें dy dx उसको यही रखो, इसको उधर भेज दो। भाई ये आ जाएगा हमारे पास 1/b², सामने 2y dy अपॉन में dx, इसको उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन में a², भाई dy अपॉन dx निकाल लो, ये आ जाएगा 2x अपॉन में a² तो मल्टीप्लाई, इसको ऊपर भेजोगे तो ये आ जाएगा b² अपॉन में 2y, 2 से 2 कट गया, dy dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का b² x अपॉन में a² y, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी देख लो क्या है, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, इसे भी हमने डिफरेंशिएट करवाना है विद रिस्पेक्ट टू x। तुम्हारे पास आ जाएगा d/dx x की पावर 2/3 प्लस ठीक है, चलो कैसे करोगे, डिफरेंशिएट कराओ तो पहले वही पावर आगे, फिर इसके पावर में एक कम, भाई 2/3 में एक कम कराओगे ना तो आ जाएगा 3 2 और ये एलसीएम के बाद से 3 इधर तो माइनस का 1/3, यहाँ 1/3 एक्स का 1 प्लस इसका भी कराओ 2/3 आगे, फिर y की पावर 1/3 माइनस का फिर dy dx और इक्वल टू 0, क्योंकि x नहीं है। अब देखो जो पावर है ना उसको नीचे भेज दो, प्लस का हो जाएगा, जो x के ऊपर पावर माइनस का है ना इसको x को नीचे भेज दो, प्लस का हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2/3, ये भी प्लस का हो जाएगा dy dx इक्वल टू 0। अब 2/3 y की पावर 1/3 dy dx इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, माइनस का 2/3 x की पावर 1/3, और अब निकाल लो भाई dy dx निकालना हमने, ये आ जाएगा माइनस का 2/3 x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, भाई जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो इसके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3y की पावर 1/3 अपॉन में 2, 2 से 2 3 से 3 काट दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास y की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 1/3, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो नोट कर लो आप लोग, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। देखो अगर क्वेश्चन समझ में ना आए बच्चे तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करो या कमेंट करो, मैं क्वेश्चन को दोबारा से शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, चलो भाई ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करोगे। चलो सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट कराओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d/dx x की पावर 3 प्लस d/dx y की पावर 3 इक्वल टू d/dx 3axy। कैसे करोगे,
3 पावर आगे, फिर पावर में एक कम, फिर x का 1, फिर पावर एक कम dy dx 3a। पहले हम लिखते हैं y को, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। देखो मैंने बता रखा है जहां भी कहीं एक्स वाई एक साथ आएगा वहां पे मैं प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लो, क्या पहले y फिर डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस फिर x को और डी अपॉन डी वाई का। इसका डिफरेंशिएट आ गया हमारे पास 3x² प्लस 3y² डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3ay, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर 3ax, फिर y का dy अपॉन में dx आ जाएगा। देखो इनको एक तरफ करो तो ये इधर आ जाएगा, तो पहले से तो ये हमारे पास dy dx, ये देखो ये पहले से ही है, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 3ax हो जाएगा, यहाँ रह गया 3ay, इसको उधर भेज दो, ठीक है। कॉमन ले लो, कॉमन निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 3y² माइनस 3ax, काम करो साथ में 3 को भी कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा हमारे पास dy dx, यहाँ 3 कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा ay माइनस x²। जब dy dx निकालोगे बच्चे क्या होगा इसमें, ये जो है ना ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आगे हमारे पास 3y² माइनस ax, 3 काट दो, ये बच गया हमारे पास आंसर ay माइनस का x² अपॉन में y² माइनस का ax, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जैसे हमने इसको करा था ना, एक्स वाई आया था, हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, सेम इसमें भी लगाना है, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई और इसमें भी लगेगा, क्यों, ये दोनों एक साथ आ रहे, फर्स्ट सेकंड लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला, पहले हम लिखते हैं सेकंड को, तो y³ डी अपॉन डी एक्स एक्स, फिर x डी अपॉन डी एक्स y³, ठीक है, फिर माइनस, अब लिखो x³ डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स x³ इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स रखना होगा, ठीक है। देखो हमने सिर्फ फॉर्मूले पे रखा, अब इसको डिफरेंशिएट करवाएंगे, क्या होगा y³ सेम, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएट 1, x अपनी जगह पे, y कराओगे तो आ जाएगा 3y² और y का dy अपॉन में dx, माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कराओगे तो ये आ जाएगा x³, इसका हो जाएगा dy अपॉन में dx, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया y 3x² मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो गया, ठीक है। फोकस करो कहाँ कहाँ dy dx है, देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनको सेम रखो, और क्या करोगे, इसको यहाँ यही लिखो, इसको उठा उधर भेज दो, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 3x² y, और ये जो प्लस का नहीं है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास y³, ठीक है। और क्या करना हमने, फिर वही काम dy dx कॉमन निकाल लो, बाकी जो बचे उनको डिवाइड में भेज दो, हमारा आंसर हो गया। देखो कैसे, अगर हमने dy dx कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा 3y² x माइनस का x³, यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dx, इधर है 1 अपॉन 1 प्लस 3x² y माइनस का y³, ये आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस 3x² y³ अपॉन में 3y² x माइनस का x³, ये हमारा आंसर है बस, ठीक है। चलो हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। चलो कैसे सोल्व कराओगे, देखो एक एक चीज देखना इसमें कैसे सोल्व होएगा, ये बहुत आसान सा है, क्वेश्चन को मुश्किल बनाओगे मुश्किल हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएट कराना भाई, डी अपॉन डी एक्स x² प्लस y² का होल स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स a² x² माइनस डी अपॉन डी एक्स
बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई जब इसका डिफरेंशिएट कराओगे तो इस पूरे की पावर क्या है, 2, ये 2 आगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस पावर का डिफरेंशिएट हुआ। अंदर वाले कराओगे तो भाई यहाँ ब्रैकेट लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर कराओगे तो आ जाएगा 2y डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ आ जाएगा 2x, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ आ जाएगा सॉरी 2y डी वाई डी एक्स। चलो इसका मल्टीप्लाई कराओ, तो मल्टीप्लाई के बाद से बन गया हमारे पास 2 2 या 4। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे, फिर ये x, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ होगा तो ये 4 y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ये बन गया 2a स्क्वायर एक्स और ये बन गया बी स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। एक यहाँ पे डी वाई डी एक्स है, एक यहाँ पे है, तो भाई काम करो इसको इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा 4y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस 2b स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स। इसको अगर उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा 4x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई डाउट है? चलो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो और ये जो बचा ना भाई इसका मल्टीप्लाई भी करवा लो साथ के साथ। क्या बन जाएगा ये 4x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब प्लस 2b स्क्वायर वाई। हमने इन दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, यहाँ रह गया 2a स्क्वायर एक्स माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स क्यूब फिर इसके साथ, ठीक है। और अब इसे लिख लो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन ले लो भाई, साथ में ना एक्स भी कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, देखिए 3 बार है ना, एक एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से अगर एक्स कॉमन निकालो तो क्या रह जाएगा माइनस का 4 नहीं 2 कॉमन है 2y स्क्वायर और पूरे के अपॉन में इसको डिवाइड में तो ले, लेकिन साथ में ना 4 में यानी 2y कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 2 यानी 4 में से 2 माइनस तो हमारे पास 2 रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया, 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2y स्क्वायर और यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ रह जाएगा 2b स्क्वायर, 2 कैंसिल, ये आगे हमारा आंसर। ये हमारा आंसर, ठीक है। कर लो आप लोग इसे, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकेंड पार्ट क्या है देखते हैं। चलो भाई आ जाओ, ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें कहा रूट में x प्लस रूट वाई इक्वल टू 1, इसका डिफरेंशिएट फाइंड करो कब, जब हमारे पास 0.4 और 9 हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे कर सकते हो आराम से, देखो देखो डिफरेंशिएट कराना हमने इसका, ये आ जाएगा रूट एक्स, फिर इसका भी डिफरेंशिएट, फिर 1 का भी डिफरेंशिएट। देखो इसका डिफरेंशिएट कराओगे रूट का तो ये आ जाएगा अपॉन में। क्या होता है ना, मैंने पहले समझा रखा कि जब हम रूट का डिफरेंशिएट कराते हैं तो रूट भी नीचे आएगा, पूरी रूट नीचे आ जाएगी और आगे खाली 2 लग जाएगा। ये जो डिफरेंशिएट होता है ना भाई, ये खाली रूट 2 का होता है, सॉरी सिर्फ रूट एक्स का होता है। अब क्या होगा, इस अंदर वाले कराओगे तो क्या आ जाएगा 1, पता क्यों, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएट। फिर इस रूट का कराओ तो ये क्या होगा, ये भी अपॉन में, आगे 2, फिर वाई कराओगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएट क्या होता है जी। चलो हमें निकालना है डी वाई डी एक्स, तो ये आगे सेम रहेगा,
लेकिन ये प्लस का उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का। जब डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालोगे ना भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर की तरफ से आ जाएगा 2√y अपॉन में 2√x, आगे माइनस, 2 से 2 काट दो, यहाँ आ गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू रूट वाई अपॉन में रूट में एक्स। बट हमें पॉइंट दिया हुआ था क्या, 4,9। हमें पता कि जो फर्स्ट में होता है वो से हम एक्स कहते हैं, सेकेंड वाले को वाई। पुट करा दो इसमें, ये आ जाएगा रूट में 9 अपॉन में रूट में 4, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, चलो कर लो आप लोग इसे और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या करोगे, डिफरेंशिएट कराना है हमने और इस डिफरेंशिएट में से डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना हमने, खाली डिफरेंशिएट पे फोकस करो। जहां पे हमारे पास ये दोनों एक साथ आ जाए वहां पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी प्रोडक्ट करा दो। क्या होगा, पहले हम लिखेंगे सेकेंड को, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर वाई प्लस, फिर वाई को और डी अपॉन डी एक्स, फिर सेकेंड को। टाइम का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई, ये होता है सेकेंड स्क्वायर वाई, मतलब सेकेंड होता है और वाई एंगल तो वाई सेम रहेगा, लेकिन वाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस प्रोडक्ट रूल लगाओ, वाई डी अपॉन डी एक्स, एक्स आ जाएगा प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, वाई आ जाएगा। अब क्या होगा, ये आ गया हमारे पास सेकेंड एक्स, यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई, सेकेंड का होता है सेकेंड एक्स टेन एक्स, ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर वाई और डी वाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएट 1, यहाँ आ जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स 0। ठीक है, चलो चले आगे। क्या करना हमने, जहां जहां डी वाई डी एक्स है ना उनको एक तरफ रखो, बाकियों को दूसरी तरफ भेज दो। ये देखो हमारे पास रह गया सेकेंड एक्स डी वाई डी एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, ये आ जाएगा माइनस का वाई, इसको उधर भेज दो तो ये आ जाएगा माइनस का वाई सेकेंड एक्स टेन एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस का वाई कॉमन ले लो, या ऐसे रखना ऐसे रख दो, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस सेकेंड एक्स टेन एक्स। जब डी वाई डी एक्स निकालोगे ना, माइनस का वाई 1 प्लस सेकेंड एक्स टेन एक्स, भाई इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस एक्स, ये हमारा। ठीक है, नोट कर लो आप लोग, फिर हम चलते हैं अगले पार्ट पे। सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, कर सकते हैं हम इसको। कैसे करोगे भाई, देखो ये भी प्रोडक्ट रूल है, ये भी प्रोडक्ट रूल है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, अप्लाई करो। कैसे करोगे देखो, पहले आ जाएगा हमारे पास टेन एक्स फिर डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, पहले cos x डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स cos x प्लस इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा भाई हमारे पास डी अपॉन डी एक्स 2x इक्वल टू 0। सिर्फ हमने फॉर्मूले का यूज किया, देखो इसमें हमने सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाया, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाया, इसमें हमें सिंपल। अब इस लाइन में इसका डिफरेंशिएट करवाना हमने, क्या होगा डिफरेंशिएट, तो इसके आगे है तो ये क्या आ जाएगा सेम, लेकिन y का डिफरेंशिएट इसके पीछे है तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई सेम, n का डिफरेंशिएट आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, फिर x का आ जाएगा हमारे पास 1। इस माइनस को मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिफरेंशिएट भी करवाना है भाई, यहाँ आ जाएगा cos x, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y प्लस
2y और y का आ जाएगा dy अपॉन में dx माइनस इसका मल्टीप्लाई हो गया माइनस y स्क्वायर और cos का होता है माइनस का साइन x यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0 2 कांस्टेंट है x का डिफरेंशिएट 1 हो गया। भाई इनमें क्या करना जहां जहां dy dx है ना इनको एक जगह रखो बाकी वो दूसरी तरफ भेज दो। तो हमने इसको यहीं रखा tan x dy dx और एक इसको रख लो 2y cos x dy dx इक्वल टू देखो इसको उधर भेजो प्लस का तो उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का y सेकेंड स्क्वायर x समझिए ना ध्यान से ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन गया प्लस और इस प्लस को अगर हमने उधर भेज दिया तो ये क्या बन जाएगा माइनस। तो यहाँ आगे हमारे पास y स्क्वायर साइन x और ये प्लस का उधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का भाई dy dx को ले लो यहाँ रह जाएगा tan x माइनस 2y cos x और यहाँ आ गया dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस को ले लो यहाँ से आ जाएगा y सेकेंड स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर साइन x प्लस 2 अब निकाल लो dy dx ये सिर्फ इसको मल्टीप्लाई में से डिवाइड में आ जाएगा बाकी हमारा आंसर y सेकेंड स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर साइन x प्लस 2 और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा tan x 2y cos x भाई ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ इस पार्ट में से बाकी 2-4 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे सोल्व नहीं आता मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मैं दोबारा बता दूंगा इन्हें ये कैसे सोल्व कराओगे। सिंपल डिफरेंशिएट कराना है d अपॉन dx x क्यूब d अपॉन dx y क्यूब फिर d अपॉन dx साइन x प्लस y। ठीक है भाई अब डिफरेंशिएट कराओ पावर आगे फिर हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा x का डिफरेंशिएट 1 इसका डिफरेंशिएट कराओगे तो 3y स्क्वायर और y का डिफरेंशिएट आ जाएगा dy अपॉन में dx। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x प्लस y अभी एंगल कराओगे तो x का 1 हो गया और y का क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx। देखो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy dx इक्वल टू इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार एक के साथ होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास cos x प्लस y और भाई एक बार इसी पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास cos x प्लस y dy अपॉन में dx। अब क्या करना है हमने dy dx वालों को एक तरफ कर दो जिनमें dy dx नहीं उनको एक तरफ कर दो और फिर कॉमन लेके डिवाइड वो हमारा आंसर होगा dy dx ये प्लस का है इक्वल टू के अगर इधर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे माइनस का cos x प्लस y dy dx। हमारे पास बच गया cos x प्लस y और इसको उधर भेज दो ये बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। चलो हमने dy dx कॉमन ले लिया तो यहाँ आगे हमारे पास 3y स्क्वायर cos x प्लस y dy dx cos x प्लस y 3x स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास dy dx इक्वल टू cos x प्लस y माइनस 3x स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखोगे इसे आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस cos x प्लस y हमारा आंसर हो गया। ठीक है चलो आप लोग नोट कर लो फिर चलते हैं हम अगली पार्ट पे। चलो बच्चों आ जाओ हम चलते हैं अगले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 इसने क्या रखा x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a cos a प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो बताओ dy dx की वैल्यू ये होता है ये हमें प्रूव करना है। ठीक है
देखो इस क्वेश्चन पे मेरी तरफ से इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो ना, जितनी बार मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो उतने कम है भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पता क्यों? ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि इस एक्सरसाइज में, जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंशिएट में इकलौता क्वेश्चन है जिसको हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवाना है। अगर x में कराओगे फिर तो इसका आंसर आएगा ही, प्रूव नहीं हो पाएगा कभी। तो एक काम करो, इस पूरे क्वेश्चन को हमें क्या करना है भाई, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना है। उससे पहले इसका सेटअप बनाओ। कैसे? इसमें से x की वैल्यू निकालो, इस प्लस वाले को हमने उधर भेज दिया, ये क्या बनेगा माइनस का, माइनस साइन a cos a प्लस वाई। और फिर हम अगर हमने x निकाला तो ये आ जाएगा माइनस का साइन a cos a प्लस वाई, और पूरे के कोण में क्या आ जाएगा भाई, साइन a प्लस वाई। ठीक है, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, क्या होगा इसका, d अपॉन में d y x के रिस्पेक्ट में भाई। तो हमारे पास आ जाएगा साइन a, और इतने को ध्यान से देखना, क्या ये कोस अपॉन साइन कोट होता है? मैंने यहां लिख दिया कोट a प्लस वाई। और भाई इसका हमें डिफरेंशिएट कराना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो करा दो। ये आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई। साइन a जो है ना माइनस का, ये कांस्टेंट है। कोट का डिफरेंशिएट क्या होता है? कोट का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एंगल सेम। ठीक है, और जब एंगल का कराओगे ना तो a का डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0, और y का डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में होगा 1। ठीक है भाई, तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू माइनस साइन a, देखो इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा प्लस का। और अब 0 में 1 प्लस कराओगे तो 1 आएगा, उस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे तो ये सेम आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर a प्लस वाई। जो कोसिकेंट होता है ना साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो हमने कोसिकेंट को क्या लिख लिया, 1 अपॉन में साइन। और अब देखो आंसर में हमें क्या करना है, डी वाई ऊपर आना चाहिए, डी एक्स नीचे आना चाहिए भाई। इसका इट्स रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। आंसर प्रूफ। देखो ठीक है, चलो आप लोग कर लो, फिर हम चलते हैं अगले पार्ट पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भाई, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई। तो प्रूव करो डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। ठीक है, चलो कैसे सोल्व कराओगे, देखो हमें पता कि जो ई होता है ना, इसका डिफरेंशिएट यही होता है भाई। इसको डिफरेंशिएट कराओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, सेम। और पावर कराओगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस इसका कराओगे तो आ जाएगा सेम, पावर कराओगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर ई सेम, पावर कराओगे तो एक्स का 1 और वाई का क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स। ठीक है, देखो पहले इसका सेम आ गया, फिर पावर का एक्स का 1 हो जाएगा और वाई का डी वाई डी एक्स हो जाएगा। क्या करो, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करा दो, ए की पावर एक्स वाई प्लस इसके साथ करा दो। अब एक तरफ कर दो, ए की पावर वाई डी वाई डी एक्स, इस पूरे को इधर लाओ, माइनस का एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई, प्लस का उधर जाके बन जाएगा माइनस का। और अब ये आगे हमारे पास ए की पावर एक्स प्लस वाई, भाई इस पूरे में सबने डी वाई डी एक्स क्या करा, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई
माइनस ए की पावर एक्स। देखो क्वेश्चन को इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अब क्या होने वाला है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, ये आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ए की पावर एक्स अपॉन में ए की पावर वाई माइनस ए की पावर एक्स प्लस वाई। काम करो, यहाँ डी वाई डी एक्स है ना, देखो ये ए की पावर एक्स प्लस वाई वो इसके बराबर है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई के। काम करो, यहाँ पे खोल बना दो, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसके यहाँ पे क्या रख दोगे, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई, यहाँ आ जाएगा ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई माइनस भाई इसके जगह फिर रख दोगे ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई। अब क्या करोगे, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसके साथ ये कैंसर, ये आ गया ए की पावर वाई अपॉन में ए की पावर वाई माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर वाई। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई अपॉन में माइनस ए की पावर एक्स, माइनस को ऊपर लगा दो, इसको भी ऊपर लेके चले जाओ, इसकी पावर भी माइनस की हो जाएगी, जब सेम बेस हो तो पावर क्या होते हैं ऐड, तो वाई माइनस एक्स ठीक है। देखो भाई फोर्थ के बाद से जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें वो सारे सारे इंपोर्टेंट है, आप लोग ठीक से करो, बोर्ड के पेपर में करके आने से रिवीजन अच्छे से। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, चलो भाई फिफ्थ का सेकेंड पार्ट हमारे पास वाई log x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ आ जाएगा प्रूफ डेट में डी बाई डी एक्स इक्वल टू log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। चलो कैसे करोगे सोल्व, देखो भाई y वालों को एक तरफ कर लो, ये आ गया y log x माइनस का इधर आके प्लस का बन गया इक्वल टू x बच गया, इसमें से y कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा log x प्लस 1 इक्वल टू x। क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा x अपॉन में 1 प्लस log x, भाई डिवाइड टू लगा दो, ठीक है। देखो डिफरेंशिएट कराना हमने x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पहले 1 प्लस log x फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस log x और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है कर दो। ये आगे हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसके आगे है तो ये सेम आएगा, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएट क्या आएगा 1, फिर हमारे पास आ जाएगा x 1 का डिफरेंशिएट 0 और log का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक का मल्टीप्लाई log x प्लस x अपनी जगह पे 0 प्लस कराओगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में x, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो और हमने क्या करा, x के साथ x काट दे, यहाँ रहेगी हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस log x, यहाँ रहेगा माइनस का अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक से एक कट गया, यहाँ रह गया log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये मैं प्रूव करना था, ये रहा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलो
और हमारे पास क्वेश्चन है 6th का फर्स्ट। ठीक है भाई, देखो y अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। भाई हमें प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू अंडर रूट में माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन को मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में करवा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो वहां से भी जाके एक बार समझ सकते हो क्वेश्चन को, बाकी मैं यहाँ पे करवा दे रहा है। ठीक है, चल देखो क्या करना होता है भाई। जो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो ना, तो हम एक्स की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करवाते थे। हमने यहाँ पे पुट करवा दिया साइन है, और वाई की जगह पे पुट करवा दिया हमने साइन ए। या ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर दो साइन बी और यहाँ पुट कर दो साइन ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। देखो वाई की जगह पे क्या लिखोगे, साइन ए अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस इसके जगह पे आ जाएगा साइन बी, फिर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है भाई कोस स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हमारे पास आ गया साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए इक्वल टू 1। और ये जो है ना हमारे पास भाई ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। एक काम करो, साइन को ना उठा के इधर भेज दो, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और अब ये जो हमने लेट किया हुआ है ना, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो। साइन को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, देखो क्या लेट किया था हमने, x इक्वल टू साइन बी और y इक्वल टू साइन ए। कुछ नहीं करना, इसको जब इधर भेजोगे ना सिंपल से इधर आके इनवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू बी, और इसको इधर भेजोगे तो बन जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू ए। रख दो यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, और अब डिफरेंशिएट करा दो। कैसे कराओगे, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स वाई डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स। देखो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है भाई 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ये तो साइन का हो गया, वाई का कराओगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स प्लस इस साइन का कराओगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्स का आ जाएगा 1। साइन इनवर्स का हो जाएगा हमारे पास 0। पता क्यों, इसमें एक्स नहीं है, कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसका हमारा आंसर 0 आएगा। अब चलो हमें डी बाई डी एक्स निकालना, तो हमारे पास ये रह गया 1 माइनस का वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर भेज दो अंडर रूट में आ जाएगा, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, और डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस दोनों पे रूट है, इकट्ठे रूट लगा दो। ठीक है, आप लोग कर लो इसे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं 6th के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, और हमने प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट था ना, लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, खाली हमारे पास इसका फर्क है थोड़ा सा। सोल्व कैसे कराओगे, कोई बात नहीं, सेम तरीके से कराओ।
1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमेशा एक्स की जगह पे क्या पुट कराओगे, साइन ए, और वाई की जगह पे क्या पुट कराओगे, साइन बी। कर दो, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ आ जाएगा ए साइन ए, यहाँ आ जाएगा साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए का, ये होता है कोस स्क्वायर बी का, यहाँ आ जाएगा ए साइन बी, और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आ गया कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखना, हमने 10th में सॉरी +1 में पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ये कोस सी प्लस कोस डी का, ए और बी के टर्म में समझ लो, जल्दी सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला था कोस ए प्लस कोस बी का 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन, एक होता हमारे पास साइन ए प्लस बी का ए माइनस बी का 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। भाई इस फॉर्मूले में रख दो, इस क्वेश्चन में देखो क्या होगा, इसके लिए हमने ये अप्लाई कर दिया 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2, फिर कोस ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू ए अपनी जगह पे, और इसके जगह पे ना ये फॉर्मूला लगा दो 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन, क्या करोगे 2 के साथ ये 2 कैंसिल, और इस कोस वाले के साथ ना ये पूरा कैंसिल, हमारे पास रह गया कोस ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू ए साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करोगे देखना, इसको उठाओ इधर ले आओ, चाहे इसको उधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक की तरफ भेज दो। चलो हमने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस ए माइनस बी अपॉन 2 अपॉन में साइन ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू ए, कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोट ए माइनस बी अपॉन में 2 इक्वल टू ए। देखो सबसे पहले इसको उधर भेजो, ये आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू कोट इनवर्स ए, और अब 2 को भेज दो, ये बन गया ए माइनस बी इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। भाई जो हमने लेट किया था ना, लेट क्या लेट किया था हमने, देखो x इक्वल टू साइन ए, यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, तो साइन इधर आके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू ए, और दूसरा y इक्वल टू साइन बी, यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल टू बी, ए की जगह पे और बी की जगह वैल्यू करा दो, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। अब डिफरेंशिएट करा दो, इधर भी इधर भी, इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का आ जाएगा डी वाई अपॉन में dx, इसका आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इस पूरे को उठा के उधर भेज दो, माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, ये हमारे पास रह गया रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके बन गया प्लस का 1 अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, इसे भेज दो, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस का रूट में वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, दोनों पे रूट है, इकट्ठे रूट लगा दो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल है, हम इसको कर सकते हैं आराम से। आप लोग देख लो क्वेश्चन, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, मैं एक बार और दोबारा से इसे समझा दूंगा, ठीक है। और दोबारा जब मैं भाई समझाऊंगा तो वो वीडियो शॉर्ट वीडियो में आएगी, तो आप लोग वहां पे आके देखना, ठीक है। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो सोल्व कैसे कराओगे, देखो बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्व करने का तरीका देखो, पहले इसको करा लो SBS। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। जब फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आ जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस का 2ab टी और 1/t। देखो ये दोनों कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया टी स्क्वायर। एक काम करो इसको इक्वेशन बना लो, और यहाँ पे ना टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर ये पुट करा दो, ये देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 से 2 काट दो भाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करा दो, डिफरेंशिएट से पहले एक काम करो, इसको ऊपर भेज दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जल्दी डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर नीचे था, हमने ऊपर भेज के माइनस कर दिया, और अब क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देख इसका डिफरेंशिएट यानी पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर आ जाएगा dy dx। इसका कराओगे तो ये माइनस का पहले से ये एक माइनस आगे आ जाएगा, फिर माइनस में से एक कम, फिर मल्टीप्लाई 1, भाई हमारे पास आ जाएगा 2y dy dx माइनस माइनस प्लस 2 x की पावर -3, फिर आ जाएगा dy dx इक्वल टू 2x की पावर -3 अपॉन में 2y, 2 से 2 कैंसिल, dy dx इक्वल टू आगे हमारे पास 1 अपॉन में y, और x नीचे क्या बन जाएगा x की पावर 3, तो ये आ गया x की पावर 3 और y, ठीक है कर लो, ठीक है। ये मैं प्रूव करना, ये क्वेश्चन है, ये है 7th का सेकंड पार्ट। चलो सोल्व करने से पहले इसको ठीक कराओ, तो इसको पहले उधर भेज दो, ये आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10a। इसके बाद से भाई एक लगाओ, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ रहे, हमने पहले इस tan इनवर्स को उधर भेजा, सिंपल हो गया, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। और अब क्या करोगे, इसको सेम रखो, लेकिन इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कराओ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 10a, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर 10a, और फिर क्या करना भाई, वाई वालों को एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओ, एक्स वाले की तरफ एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर 10a पहले से, इसको उधर भेज दो वाई स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस का 10a, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 10a प्लस, देखो y की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 10a अपॉन में प्लस में, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो इसको, इक्वल टू वाई स्क्वायर। भाई इसके बाद से इसको डिफरेंशिएट करा दो, आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, पीछे ये जो है ना ये कांस्टेंट है, तो ये एक जगह ही रहेंगे, 1 माइनस का 10a अपॉन में 1 प्लस 10a, लेकिन वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2 की y पावर 1 और y का dy अपॉन में dx, दो के साथ दो काट सकते हो, dy dx निकालोगे तो ये y भी इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन में y, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का 10a और 1 अपॉन में 1 प्लस 10,
ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, चलो एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ का फर्स्ट, y इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x डैश 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 इंफिनिटी, और प्रूव करना हमने 2y माइनस 1 dy dx इक्वल टू 1। चलो भाई दोस्त देखो, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, आप लोग वहां से भी जाके इसको समझ सकते हो। मैंने शॉर्ट तरीका भी बता रखा है वहां पे, बाकी एक बार मैं और समझा देता हूँ यहाँ पे, आप समझो। जब हमारे पास कोई भी चीज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए, कहां तक भाई, इन्फिनिटी तक, और उसके ऊपर रूट हो, सभी क्वेश्चन भी बता रहा हूं, जो क्वेश्चन अंडर रूट में और इन्फिनिटी तक जा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसको लेट कर लो भाई, इसको भाई, जहां से क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, पहले रूट आ रहा तो रूट आ गया, एक्स आ रहा तो एक्स आ गया, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, फिर रूट आ गया। देखो रूट शुरू में भी था, यहाँ पे भी आ गया, तो इसके बाद से जो कुछ भी है ना, इसको भाई लेट कर लो। और अब क्या करोगे, अब कर दो SBS, तो y का आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई अंडर रूट में है इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और अब इसको डिफरेंशिएट करा दो। ठीक है, चलो इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा 2y dy dx, x का आ जाएगा 1 और y का आ जाएगा dy अपॉन में dx। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, dy dx को एक तरफ कर दो, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 1, और इसमें से क्या करोगे, dy dx कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2y माइनस 1 dy dx इक्वल टू 1, आंसर प्रूव्ड। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, एक बार और आप लोग वहां भी आके देख सकते हो। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक ऐसे ही, मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करना क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, और कहां तक भाई, इंफिनिटी तक। प्रूव करना हमने 2y माइनस 1 dy dx इक्वल टू cos x। चलो कैसे करोगे आप लोग देखो, सेम वही तरीका हमने करना, लेट करो y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस, देखो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से क्या करोगे, y लेट कर लोगे। ठीक है, और अब SBS करा दो, तो y का तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, इस पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट पार में, ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। डिफरेंशिएट करा दो, ये आ जाएगा हमारे पास 2y और y का आ जाएगा dy अपॉन में dx, साइन का क्या आ जाएगा cos x प्लस y का आ जाएगा dy अपॉन में dx। देखो प्लस का इधर आ क्या बन जाएगा भाई, माइनस, ये आ जाएगा cos x। जब यहाँ से dy dx कॉमन निकालोगे तो यहाँ बन जाएगा 2y माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx, और यहाँ आ गया cos x आंसर। ठीक है, चलो आज की क्लास फिर हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 7.6 में, कल वो करेंगे इसे। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो बच्चों तक।